गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जीएसटी और इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस को लेकर के। अगर आपने इन डेट्स को फॉलो नहीं किया तो आपको जो है लेट फीस और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग सकता है। अगर आपने डेट्स को फॉलो कर लिया तो ये लेट फीस और इंटरेस्ट आप बचा सकते हैं और इसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उसमें अच्छा खासा रिटर्न जो है वो ले सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिंपल 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है। अपने डीमैट अकाउंट को फ्री में ओपन करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरे स्टेप में आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जिसमें आपके पास एक OTP आएगा और उस OTP से आप अपने मोबाइल को ऑथेंटिकेट करेंगे। थर्ड स्टेप में आपको बेसिक डिटेल्स DOB, पैन डिटेल्स, ईमेल एड्रेस एंड बैंक डिटेल्स एंटर करना है और लास्ट स्टेप में आपके ईमेल एड्रेस पे अकाउंट ओपनिंग जो है वो कंफर्मेशन ईमेल के साथ आपको भेज दिया जाएगा। और इस तरीके से आप एंजल ब्रोकिंग के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट ओपन करने पे आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हर एक मार्केट सेगमेंट में ट्रेडिंग कर पाएंगे, चाहे वो BSE हो, NSE हो, MCX हो, MSEI या फिर NCDEX वाला जो है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर आई ट्रेड प्राइम की जो फैसिलिटी है उसको यूज करके आप 0% पे इक्विटी डिलीवरी के अंदर ट्रेड्स कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम और 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से आप इंट्राडे ट्रेडिंग, F&O एंड करेंसीज एंड कमोडिटीज मार्केट में जो है वो ट्रेड कर पाएंगे। अब देखिए कौन कौन से ड्यू डेट्स हैं जो कि आपको अक्टूबर के महीने में फॉलो करना है और फॉलो के साथ साथ फाइल कर देनी है अपनी रिटर्न्स। उसके लिए सबसे पहले है 18 अक्टूबर की डेट जो है CMP 08 कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों को। अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपको जुलाई से लेके सितंबर 20 की जो क्वार्टरली रिटर्न जानी है CMP 08 के अंदर उसका पेमेंट कर देना है, अदरवाइज इंटरेस्ट की लाइबिलिटी जो है वो आपकी बन सकती है। तो सबसे पहला डेट आप नोट कर लीजिए 18 अक्टूबर। मैं आपको सीरीज में नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट डेट है जो करना जरूरी है वो उस हिसाब से आपको डेट्स बताई जाएंगी। इसके बाद आपका जो डेट है वो है 20, 22 और 24 अक्टूबर। सर ये तीन डेट्स किस चीज के लिए है? ये तीनों डेट्स हैं GSTR 3B फॉर सितंबर 2020। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तीन ड्यू डेट्स हैं स्टैगर्ड मैनर में। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था तो आपको 20 अक्टूबर से पहले फाइल करनी है रिटर्न, ये आपके लिए ड्यू डेट है। और अगर 5 करोड़ से कम है तो आप स्टेट स्पेसिफिक 22 या 24 कौन से स्टेट में है अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है और चेक करना है कि 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर में से कौन सा ड्यू डेट आपके लिए एप्लीकेबल है। एज एप्लीकेबल इन तीन ड्यू डेट्स को फॉलो करते हुए आपको 3B की फाइलिंग कर देनी है। और इस बार चूंकि ये सितंबर की रिटर्न जा रही है इसीलिए सिर्फ लेट फीस का ही नहीं, इसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड है उसको भी बहुत सावधानी से क्लेम करना है। अगर आपका कोई 19-20 का ITC मिस हो गया है तो वो आप 20, 22 या 24 तारीख एज एप्लीकेबल इन तीन ड्यू डेट्स के पहले क्लेम कर लीजिएगा, अदरवाइज वो ITC आपको फिर कभी भी नहीं मिल पाएगा एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। प्लस इस ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ITC का जो रूल 36 सब रूल 4 है वो भी इंप्लीमेंट करना है फरवरी से लेके अगस्त महीने के लिए और सितंबर 20 के लिए सेपरेट तरीके से। इसके लिए सर्कुलर भी इशू किया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से जिसमें डिपार्टमेंट ने बताया है कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 20, 22 और 24 इस लहजे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट फीस, ITC इन दोनों के अलावा अब आपका अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर
जो जीएसटीआर 1 में कोई गलती हुई है तो आपको क्या करना है, एज पर सेक्शन 37 सेक्शन 37 कहता है कि अमेंडमेंट करने की जो लास्ट डेट होगी वो कौन सी होगी, वो होगी अगले साल की सितंबर की जो 3B फाइलिंग डेट है ना एक्चुअली। तो यहां पर 20, 22 और 24 ड्यू डेट नहीं है, लेकिन लेट सपोज आपने 3B फाइल करा 25 अक्टूबर को, तो जो 3B के बेनिफिट्स है वो आपको देंगे, लेकिन आप जीएसटीआर 1 तो अमेंड कर सकते हैं। तो आपको अगर दोनों बेनिफिट लेना है तो 3B को ड्यू डेट से पहले करना है, और अगर 3B को ड्यू डेट से पहले आप करते हैं तो उस फाइलिंग से पहले आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 की जीएसटीआर 1 की अमेंडमेंट भी कर देनी है। तो इस क्रक्स को समझिए, और जीएसटीआर 3B और 1 के अंदर जो भी गलती हो गई है, जो भी करेक्शन है, वो 20, 22 और 24 या उससे पहले कर लीजिए, उसके बाद आपको ये करने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम 30 सितंबर 2020 को खत्म हो चुकी है और ये अब फर्दर एक्सटेंड होने की उम्मीद नहीं लग रही है। ये हो गया हमारा जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 1920 और सितंबर 20 से रिलेटेड। सितंबर 20 की जो जीएसटीआर 1 जो मंथली जानी है वो तो ऑलरेडी पार हो चुकी है 11 अक्टूबर 2020, जिसमें काफी लोगों ने फाइलिंग जो है वो नहीं भी करी होगी, क्योंकि कितने लोगों की फाइलिंग जो है वो क्वार्टरली होती है। इसीलिए ये जो 11 अक्टूबर की डेट है ये मंथली वालों के लिए है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 31 अक्टूबर 2020। इसके अंदर आपको जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9A, जीएसटीआर 9C और जीएसटीआर 4, ये 4 फॉर्म्स हैं जो कि फाइल कर देने हैं। आपको 9, 9C और 9A फाइल करना है 18-19 के रिस्पेक्ट में, और जीएसटीआर 4 फाइल करना है 19-20 के रिस्पेक्ट में। ये दो अलग अलग फॉर्म्स क्या है, 9C 9A आप सभी को पता है रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए एनुअल रिटर्न है, वो आपको 31 अक्टूबर तक कर देना है। जीएसटीआर 4 जो है वो रिटर्न है 1920 के लिए जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और उनकी डेट 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड करी गई थी। 9C को फाइल करने में अगर कोई दिक्कत आती है 31 अक्टूबर से पहले, तो आप हमारा ऑनलाइन वेबिनार जो 18 अक्टूबर 2020 को होने वाला है दिन में 11 बजे से 2 बजे तक, उसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। 31 अक्टूबर से पहले एक और इंपॉर्टेंट काम है जो कि है टैक्स ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। इनकम टैक्स के अंदर आपको अपलोड कर देना है और इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक फाइल करनी है। तो 31 अक्टूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, एनुअल रिटर्न जीएसटी का, ऑडिट जीएसटी का, इनकम टैक्स का और जीएसटीआर 4 जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए है। तो इन डेट्स को फॉलो कर लीजिएगा तो आपकी लेट फीस जो है काफी हद तक बच जाएगी। और भी डेट्स हैं जो कि जीएसटीआर 5 है, जीएसटीआर 6 है, 7 है, 8 है, उनकी डेट्स वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगले महीने की 13 तारीख तक, अगले महीने की 10 तारीख तक जो भी फाइलिंग होती है अकॉर्डिंगली फाइल कर लेना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये डेट्स आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आपने डेट्स नोट नहीं किए हैं और आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन परचेज कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।